में एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर, हमने हमेशा से ये समझा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो हमेशा 0 1 यानी करंट उसमें ऑन और ऑफ की स्टेट में होता है। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि हम किसी मोबाइल ऐप या किसी वेबसाइट पर हम अपना नाम लिखते हैं, और या किसी भी कंप्यूटर में हम अपना नाम लिख रहे होंगे, कोई गेम का स्कोर स्टोर हो रहा होगा, कोई वैल्यू स्टोर हो रही होती है, तो हमने कभी ये सोचा है कि वो कंप्यूटर कैसे समझ रहे होते हैं। तो आज उसी को समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि वेरिएबल इज नथिंग बट जस्ट अ बॉक्स। अब वो बॉक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने डिफरेंट बॉक्सेस देखे होंगे। कोई भी बॉक्स हो सकता है, उसके ऊपर कोई भी नाम लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉक्स ऑफ बनानाज है तो उसके ऊपर बनाना लिखा होगा या कंपनी का नाम लिखा होगा। ऐसे ही मेरे पास एक बॉक्स है, उसके ऊपर मैंने वो है मेरे पास, उसका नाम है एज। उस बॉक्स का नाम है एज। अब मेरे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स का नाम क्या है, एज। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई बनाना बॉक्स होगा तो उसके अंदर क्या पड़े होंगे, बनानास। ऐसे ही अगर कोई एज का बॉक्स है तो उसके अंदर क्या स्टोर्ड होगा, उसके अंदर जाहिर सी बात है कोई ना कोई वैल्यू ही स्टोर्ड होगी। अब यहाँ पर मैं स्टोर कर लेता हूँ 24, यानी मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स का नाम एज है और उसके अंदर जो वैल्यू है वो 24। अगर मैं इसको एक आप रियल लाइफ एग्जांपल से कंपेयर करूं तो आप इसको इमेजिन करें कि आपके पास एक एप्पल बॉक्स है। अब उसके ऊपर टैग लगा हुआ है एप्पल्स, और उसके अंदर क्या होंगे, एप्पल्स। ऐसे ही हमारे पास एक बॉक्स है एज और उसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 24। अब मुझे जब भी ये जानना होगा कि मेरी एज क्या है, तो मैं आऊँगा अपने कंप्यूटर को, मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि आप जाएं एज वाले बॉक्स के पास और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है या जो उसके अंदर रखे हुए हैं वो आप गेट कर लें। इसको हम ऐसे ही समझते हैं कि मैंने कहा जाएं आप एप्पल्स वाले बॉक्स को खोलें और अंदर से एप्पल को टेक आउट कर लें। अब करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, अब मेरे पास एक और बॉक्स है, आप ये समझें। मेरे पास एक सेकेंड बॉक्स है और इसमें मेरे पास, इसमें मैं अपना दे देता हूँ कि इसमें अंदर मेरे पास क्या स्टोर होगा, नेम। नेम मेरा, और जिसे हम कह लेते हैं कि डेमो के तौर पे मैं अपना नाम लिख, क्वेरिटी। मैंने ये अपना कोई भी नाम दे दिया। अब ये भी मेरे पास वही सेम चीज़ होगी कि यहाँ पर भी मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स का नाम क्या है, नेम। जब भी मुझे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि आप मुझे नेम फेच करके दें, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप, मेरे पास एक बॉक्स है जिसका नाम नेम है और उसके अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर्ड हैं ऑलरेडी, आपको जाएं और वो सिर्फ लेकर आ जाएं। हमारा होगा क्या, ये हमारी रैम है। अब ये क्या करेंगी कि यहाँ से जैसे ही हमने नेम को कॉल किया, ये यहाँ पर आएंगे। इन्होंने देखा कि हमें नेम फाउंड हो गया, तो ये उसके अंदर से जो वैल्यू है उसको ले जाएंगे हमारे सिस्टम के पास। ठीक है, ये ऐसे इन शॉर्ट वर्क करते हैं। ओके हो गया। अब हम देख लेते हैं कि कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है। लेट मी जस्ट इरेज दिस। अभी मैंने जैसे किया था, मैंने लिखा नेम। नेम क्या, नेम लिखा था मैंने क्वेरिटी, और ऐसे ही मैंने एक बॉक्स बनाया था एज के लिए और एज में मैंने स्टोर किया था 24। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक में मैंने किसी वैल्यू को स्टोर किया है, यानी कोई नंबर स्टोर हुआ है जैसे 24, और कहीं पर कोई नाम स्टोर हुआ है। तो अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई नंबर आएगा या यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी प्रॉपर। ऐसे ही हमारे पास और भी वैल्यूज होती है, जैसे बुलियन होता है। बुलियन में ये होता है कि आइदर हमारे पास ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब उनको पता कैसे चलेगा, तो कुछ हमारे पास सेंटेक्स होता है जावा में। वो क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं वेरिएबल टाइप, फिर हम लिखते हैं वेरिएबल का नेम, और वेरिएबल टाइप और वेरिएबल का नेम, और आगे हम वैल्यू लिख देते हैं। तो अगर मैं इसी अंदाज से करूं तो हमारे पास नाम
किस फॉर्म में होते हैं कि कैरेक्टर्स हैं, जैसे क्यू एक डिफरेंट कैरेक्टर है, डब्ल्यू एक डिफरेंट कैरेक्टर है, ई डबल डिफरेंट कैरेक्टर है, आर डिफरेंट, टी एंड वाई। तो जब हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को साथ में कंबाइन करते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बनती है। स्ट्रिंग मीन्स सिंपल एक धागे की टाइप होती है कि आप सारी चीज़ों को इकट्ठा जोड़ देते हैं। तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग नेम, नेम इक्वल्स टू, और मैंने वैल्यू क्या स्टोर करवाई है। अब अगर हम कोई भी चीज़ स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं तो हमें उसे डबल कोटेशन के अंदर स्टोर करना होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्वेरिटी। ओके, अब ऐसे ही मैंने एज को स्टोर करना है। एज हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अब न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के हमारे पास ब्रॉडर दो तरीके होते हैं। नंबर वन क्या होता है कि हमारे पास एज अ होल वैल्यू होती है, जैसे 24, 23, 22, और एक हमारे पास होते हैं एज अ डेसिमल वैल्यू। तो अभी हम वो देखेंगे कि एज अ होल वैल्यू हमारे पास क्या स्टोर होती है। अब हम नंबर्स को इंटीजर्स भी कहते हैं। तो इंटीजर्स के लिए जावा में यूज होता है INT। INT एज इक्वल्स टू 24। हाँ, और जावा हमेशा से ही एंड कैसे होती है कोई भी लाइन, सेमी कॉलन से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हो क्या है, सो यहाँ से हमें समझ आता है कि हमारे पास एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं। तो अगर वेरिएबल समझना है तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी कि हमारा मेन जो सेंटेक्स है वो ये है। पहले आपने वेरिएबल टाइप देनी, जैसे यहाँ पर हमने स्ट्रिंग दिया और यहाँ पर हमने एंड दिए। अभी और भी टाइप्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमने वेरिएबल का नेम देना होता है। जैसे यहाँ पर हमने वेरिएबल का नेम दिया, नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। हम लिख सकते हैं स्टूडेंट नेम, अगर हम कोई स्टूडेंट डेटाबेस या कुछ बना रहे हैं। अगर हम कोई एम्प्लॉय का बना रहे हैं तो हम लिख देंगे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, और फिर हम यहाँ पर जो भी वैल्यू स्टोर करानी है वो हम लिख देते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।